हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी हाँ दोस्तों, आज जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं, आजकल कई तरीके की न्यूज़ जो है खबरों में कई कई प्रकार के चीज़ें छाई रहती हैं। तो आज मैं कुछ इसी तरीके के लोगों की भक्ति में विलीन लोगों की बात करना चाहूँगी, जो कि ठीक है, आप लोग कर करिए आपको जो अच्छा लगता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी मजहबी के या किसी भी चीज़ के मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये कुछ अजीब चीज़ें जब मुझे देखने को मिलती हैं, न्यूज़ में देखने को मिलती है, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे लोग, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक मामला ये आया था कि लड्डू गोपाल की भक्ति में ऐसे डूबे कि अपना बेटा मान लिया। अब उन्हें शिक्षित करने के लिए रोज स्कूल ले जाते हैं। स्कूल में बच्चों के बीच जो लड्डू गोपाल दुनिया को तारते हैं, वे अब अ ब स द और ए बी सी डी का ज्ञान ले रहे हैं। तो और उनको जो है, मैं फोटो लगा दूंगी, प्रैम में भी लेकर के लोग घुमाते हैं। तो वाकर में बैठा कर क्लासरूम तक लड्डू गोपाल को लेकर जाते राम गोपाल। 4 साल से स्कूल जाने वाले लड्डू गोपाल तीसरी कक्षा के छात्र हैं। बकायदा रोज स्कूल जाते हैं। क्लास में सामान्य बच्चों की तरह उन्हें सीट पर बैठाया जाता है। आम लोगों के लिए ये कौतूहल है, लेकिन राम गोपाल तिवारी के लिए ये प्रभु की मूरत उनके बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, कैसे रिक्शे पर लेकर के भी जा रहे हैं उन्हें। तो ये क्या ही कहूँ मैं इस पे, क्या है ये चीज़। चलिए, आप सेवा तक तो मुझे समझ आता है, सेवा करते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपका मन लगता है वो करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपने इंस्टाग्राम पे भी इस तरीके की रील्स देखी होंगी कि जिसमें एक लेडी है, वो बहुत सारे, उसने लड्डू गोपाल ऐसे बिस्तर पे बहुत सारे रखे हुए हैं, उनको खाना ले ले करके खाना खिलाती है। और खाना वो पता नहीं खाते हैं या क्या करते, फिर उस खाने का क्या करती होगी, शायद गाय को खिला देती होगी, हो सकता है। तो ठीक है, ये एक तरीके का मुझे लगता है किसी चीज़ में अपने को बांध लेना, किसी में घुस जाना, या फिर जो भी कह लो, मेरी समझ से परे है। मेरा ये मानना है कि ठंड आते ही जो लोग अपने लड्डू गोपाल को ऊनी कपड़े पहनाने लग जाते हैं और उनको 3 टाइम का खाना खिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं वगैरह वगैरह, तो जो जगत का पालनहार है, जो ये दुनिया चला रहा है, जो ये सृष्टि चला रहा है, तो क्या उसे ठंड लगती है? तो क्या उसे भूख लगती है? ठीक है, आप लोग की श्रद्धा है, मैं मानती हूँ, लेकिन श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत हल्की सी लकीर होती है दोस्तों। जब श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है, तो फिर वो अंधश्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं होती है। तो लोग स्वेटर पहनाते हैं, उनको लेकर के घुमाते हैं, एक तरीके से खिलौना सा बना रखा है। जैसे हम बचपन में अपने गुड्डे और गुड़ियाओं से खेलते हैं, ऐसे ही जो बिल्कुल मानसिक रूप से उन्होंने उनको अपना एक इंसान की तरह मान लिया है, अपना बच्चा मान लिया है। भगवान किसी के बच्चे, ठीक है, मैं यहाँ तक भी सहमत हूँ, लेकिन उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको नहलाना धुलाना, ठीक है, आप अपने घर के अंदर जो भी करते हैं बिल्कुल ठीक है, आप करिए। लेकिन अब हद पार हो रही है दोस्तों। हद पार इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि स्कूल में एडमिशन ये एक मामला नहीं है, इसके तरह बहुत सारे मामले हैं। स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा है, अब वो पढ़ते हैं, उनको पास पास भी वो होते हैं, मार्क्स भी आते हैं, बकायदा भगवानों के मार्क्स भी आते हैं, यानी कि अब ये इंसान भगवान को नंबर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना अब हद से ऊपर हो गई हैं। जो विश्वास है, विश्वास से अंधविश्वास की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। और कई कई लोग जो है
एक मैंने वीडियो देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, कि वो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो टूट जाती है, तो वो इतनी तेज रोता है बच्चा। मतलब हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा वो परिवार रो रहा है, भाई बहन दोनों जने इतना वो रोते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करे वो, जैसे कि उनका घर का सदस्य है, वो मान रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ा ही अजीब है दोस्तों, और ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि इस तरीके से सोचना और इस तरीके से उस किसी चीज़ में घुस जाना, ये देश की तरक्की की तरफ तो इशारा नहीं करता है। और उसको वो बाकायदा जो है डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज भी करते हैं। कई मामले ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर लड्डू गोपाल का इलाज कर रहे हैं। तो वो लोग मेरे ख्याल से या तो मानसिक रूप से उस चीज़ में घुस गए हैं कि ये मेरा बच्चा ही है। अब मैं इसे और ज़्यादा क्या कहूँ, तो आप लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग आ जाएंगे, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, आप लोग खिलाइए पिलाइए जो करना है करिए, लेकिन स्कूल में एडमिशन ये कहाँ का ये विश्वास है, मैं ये कहती हूँ। इसी तरीके से प्ले ग्रुप में पाए 98 मार्क्स, ये देखिए प्ले ग्रुप में पाए 98% मार्क्स पाए हैं भगवान ने, लड्डू गोपाल ने। तो एक दूसरा मामला है जिसमें कि दो परिवार के ही आस्था हो तो ऐसी देवरानी जेठानी ने कराया लड्डू गोपाल का स्कूल में एडमिशन। एग्जाम में आए 98% मार्क्स। प्रयागराज में चोर ने लौटाई राधा कृष्ण की मूर्ति, कहा चोरी के बाद से आ रहे बुरे सपने। इस तरीके की खबरें जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो वो सीखेंगे कि अंधविश्वास। मैं तो इसे सरासर अंधविश्वास कहूँगी। आस्था के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन कुछ किस्से भाव विभोर कर देते हैं, भाव विभोर कर देते हैं सच में। ऐसा ही कुछ किया है आगरा की 3 महिलाओं ने। इन महिलाओं को लड्डू गोपाल से इतना प्यार है, वे लड्डू गोपाल को स्कूल भेजती हैं। जी हाँ, साथ ही उसने हर महीने फीस देने की बात भी कही। रोज़ाना वह स्कूल शुरू होने के समय लड्डू गोपाल को घर से स्कूल छोड़ने आएंगी और स्कूल की छुट्टी के दौरान लड्डू गोपाल को घर लेकर जाएंगी। लड्डू गोपाल का स्कूल में दाखिला कराने की बात शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपने बच्चों के साथ लड्डू गोपाल की भी फीस देगी महिला। दीपावली के पर्व पर भुलवाना गांव निवासी राम रति अपने हाथों में अपने लड्डू गोपाल को लेकर गांव में स्थित व्रजरज स्कूल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर रामरति ने स्कूल के चेयरमैन मुकेश कुमार से कहा कि मुझे स्कूल में अपने लड्डू गोपाल का दाखिला कराना है। रामरति ने चेयरमैन से दाखिला फीस और मंथली फीस के बारे में भी जो है जानकारी ली, और अपने स्कूल में बच्चों को दाखिला कराने के बारे में तो सुना होगा। तो ये देखिए, ये सारी जो खबरें हैं, और इसमें प्ले ग्रुप में आए 98% नंबर। इन महिलाओं को लड्डू गोपाल के प्रति इतना मोह है कि केशव का प्ले स्कूल में एडमिशन कराया गया। इतना ही नहीं, इनके केशव पढ़ाई में इतने अच्छे हैं कि प्ले ग्रुप में 550 में से 541 नंबर यानी कि 98.36% अंक मिले हैं। तो लड्डू गोपाल, माधव और राघव का अगले साल एडमिशन कराए जाने की योजना है। दोस्त ने जो है तोहफे में दिया था इनको लड्डू गोपाल। यह 3 महिलाएं अलका अग्रवाल, मीनू और रीमा है। अलका अग्रवाल बेसिक स्कूल में शिक्षिका हैं। इनमें से जिन्होंने खुद लड्डू गोपाल का एडमिशन कराया वो बेसिक स्कूल में, वो खुद शिक्षिका हैं। अलका बताती हैं कि 5 साल पहले उनकी सहेली बबीता ने उन्हें लड्डू गोपाल तोहफे में दिया था, जिसे उन्होंने अपने मंदिर में रख दिया। बाद में जब अलका की सहेली उससे मिलने आई तो बताया कि लड्डू गोपाल हमारी तरह हैं, उन्हें भूख प्यास सब लगती है। पहले तो अलका अग्रवाल को यह बात मजाक लगी, लेकिन बाद में वह उन्हें
अपने बेटे की तरह पालने लगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो दो महिलाएं, और ये पीछे मेरे ख्याल से स्कूल का प्रशासन होगा। और ये लड्डू गोपाल को जो है, जो टीचर है या ये क्या है, इनको सौंप रही हैं कि लो भाई, अब हमने इनका एडमिशन करा दिया है, अब आप इनको स्कूल में ले जाइए और इन्हें पढ़ाइए। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब क्या है और ये सब क्या हो रहा है? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो महिला जिसने एडमिशन कराया वो खुद एक शिक्षिका है। वो खुद एक शिक्षिका है तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगी, वो क्या बच्चों को पढ़ाती होंगी? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। क्या वो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? कहने को हमारा देश चांद तक पहुंच गया है, मंगल तक पहुंच गया है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका भी कोई पता नहीं है। धीरे धीरे इंसान खोज रहा है। तो अब इन सब चीज़ों में तर्क संगत बातें तो मुझे समझ में आती है, ठीक है, आस्था भी समझ में आती है। आपकी कितनी आस्था है, मेरी भी आस्था है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास, विश्वास और अंधविश्वास में बस इतना ही फर्क है दोस्तों कि जब तक आप, ठीक है, आप खिला रहे पिला रहे, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्कूल में एडमिशन कराना, ये तो मुझे अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं लगता, पाखंड के अलावा कुछ नहीं लगता है। इससे तो अच्छा अगर ये होता कि ठीक है, वो लड्डू गोपाल से भी उनका जो भी कनेक्शन है, मैं मानती हूँ उनको मंदिर में भगवान की जगह पे सही लगते हैं दोस्तों, इंसानों की जगह पे नहीं, तो रखती, और इतना ही उनको था तो किसी अनाथ को गोद ले लेती। हमारे समाज में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप की ज़रूरत है, जिनको अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छा खान पान की ज़रूरत है। तो अगर वो ऐसा करती तो एक जो इंसान, एक मनुष्य है, उसका जीवन सार्थक हो जाता, वो सफल हो जाता, और वो एक परिवार आगे उसका होता है ना। वो उसकी शादी करवाती तो उसका एक आगे परिवार होता, तो वो एक परिवार को समझिए, एक परिवार को विकसित करती, एक परिवार को संभालती, एक परिवार, उनकी वजह से एक परिवार फलता फूलता, एक बच्चा पढ़ लेता, फिर आगे उसका परिवार होता। तो ये बात है। तो कितना अच्छा लगता, मेरे ख्याल से भगवान को भी ये चीज़ कितनी खूबसूरत लगती कि ये जो है एक सड़क पे कोई पड़ा है बच्चा, आजकल कैसे कैसे केसेस सामने आते हैं, अनाथ आश्रम में कोई बच्चा है, उसको आप ने पढ़ाया लिखाया, कर्म जिसे कहते हैं ना, कर्म आपके आगे आते हैं। तो सही है, कर्म हमें ऐसा करना चाहिए कि जो आप अपने बच्चे के लिए नहीं चाहते हैं वो आपको किसी और के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी बच्चा कब हमारे कर्म उसके आगे आ जाए कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर वो ऐसा करती तो भगवान को भी मेरे ख्याल से खुशी होती, जितना वो एक मूर्ति के लिए कर रही। मेरे लिए मूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जब मैं पढ़ रही हूँ तो मूर्ति बनाना और मूर्ति की पूजा करना पहले वैदिक संस्कृति नहीं थी, मूर्ति पूजन वैदिक संस्कृति नहीं था। मूर्तियाँ ही बहुत बाद में बनना शुरू हुई हैं, और वो भी बुद्धिस्ट के महायान को देखते हुए। इस पे अलग से टॉपिक आएगा। जी हाँ दोस्तों, मूर्तियाँ बाद में बनना शुरू हुई है, पहले मूर्ति का कल्चर ही नहीं था। तो ये मूर्ति के कल्चर से, ये लड्डू गोपाल की मूर्ति को खिलाना पिलाना, ये कल्चर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? मैं उन वैदिक लोगों से पूछूंगी जो परम सनातनी कहते हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? क्योंकि मूर्ति पूजन तो पहले था नहीं, धीरे धीरे मूर्ति पूजन देख के ही आया है, किसी न किसी को देखते हुए ही आया है। तो ये सब चीज़ें मुझे अंधविश्वास पाखंड के अलावा कुछ नहीं लगती हैं। आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसे भी रहिए, कैसे भी करिए, लेकिन शिक्षा के स्तर पर इस तरीके की बातें मुझे तो ही गंभीर ये विषय है दोस्तों। जितना ये मजाकिया लगता है उतना ही ये बहुत गंभीर विषय है कि ये हमारे लोगों को क्या होता जा रहा है, हमारी जनरेशन जो है उसे क्या होता जा रहा है, जो हमारे बच्चे हैं वो इससे क्या सीखेंगे। क्या उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते होंगे उन्हें ये लगता होगा कि अरे भगवान भी पढ़ने आ रहे हैं, हमारे तो भगवान दोस्त है, भगवान के साथ हम बैठ के पढ़ते हैं, भगवान के साथ हम बैठ के खाते हैं। सोचिए वो लड्डू गोपाल, वो कहाँ कहाँ उसको लेके जा रहे, कहाँ कहाँ लेके गोद में ले डोलते फिर रहे हैं।
अरे भगवान भगवान हैं, उन्हें किसी ने आज तक देखा नहीं है। ये मूर्तियां बनी हैं, ये किसी इंसान की काल्पनिक शक्तियां ही हैं जो उसने मूर्तियां बनाई हैं। मूर्ति का चलन था नहीं। मैं फिर से ये कहूंगी। तो इन सब चीज़ों को देख के, और जैसे आजकल बच्चे गुरु, धर्म गुरु बने फिर रहे हैं, काफ़ी पैसा है इसमें और काफ़ी जल्दी इसमें जो है उन्नति होती है, प्रगति होती है। तो हाँ, इससे मुझे याद आया, कई एक महापुरुष है, उनका कमेंट आया था कि इतनी ज्ञान की बातें पैसा कमाने के लिए कर रही हो, और बांग्लादेश में अपने लोगों के लिए बोलती तो अच्छा होता। ठीक है, पहली बात, ज्ञान की बातें पैसा कमाने के लिए ही करते हैं लोग। और YouTube पे अगर कोई ऐसा कह रहा है कि वो पैसा कमाने नहीं आया था, वो तो सिर्फ वीडियोस डालने आया था, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो सरासर झूठ है। कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है, और पैसा क्यों ना कमाए हम? क्या कोई बाहर से आकर के मेरे परिवार को पालेगा पोसेगा? भाई क्यों ना पैसे कमाऊं, ये बताइए आप जो महापुरुष हैं, आप ये बताइए कि मैं क्यों ना कमाऊं? आप भी कमाइए। और अगर मुझे इतना ही पैसों के पीछे इतना भागना था, तो मैं भी कोई लड्डू गोपाल ला करके मैं भी उसका करती ना। आजकल तो ऐसे लोग ज़्यादा फेमस हैं। मैं अभी तो पैसे नहीं कमा रही, कल को मैं पैसे ना भी कमा पाऊँ तो मुझे कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी ना कि मैं जो मैं हूँ, जो मेरे अंदर है, जो मैं समझती हूँ, तर्क संगत बात जो मुझे लगती है वो करती हूँ। कम से कम एक मुखौटे के पीछे तो मैं छुप के नहीं बैठी हूँ ना। मुखों के सामने लोगों को कुछ और दिखाऊं, अंदर से कुछ और होती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कितने ही धर्मगुरुओं की पोल जो खुल रही है, अपने लग्जूरियस लाइफ जी रही हैं और बोलते हैं कि सब मोह माया है। तो मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा। कल को अगर मैं पैसे कमाती भी हूँ तो मुझे ये रहेगा कि मैं अच्छा काम भी कर रही हूँ साथ में। अगर मैं नहीं भी कमाऊँ पैसा तो मेरे दिल को ये सुकून रहेगा कि मैं अपने समाज के लिए बोलती हूँ, और जो पाखंड है उसके खिलाफ बोलती हूँ, जो मुझे सच लगता है। ठीक है, तो इस बात का मुझे अफसोस नहीं रहेगा। दूसरी बात, बांग्लादेश मेरा देश नहीं है, वहाँ के लोग मेरे अपने तो नहीं हैं। मेरा देश के जो मेरे देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब को मानने वाले हो, वो मेरे अपने हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये यहाँ कितने भी हिंदू लोग रहते हैं, वो मेरे अपने तो नहीं हैं। क्योंकि भाई अगर मेरे देश में बाहर से आए लोगों को अगर शिक्षा, जो मेरे बच्चे की मेरे बच्चे का जिस पे अधिकार है, वो बाहर के देश से ला करके उनको दिया जाएगा, और जो नौकरियां उनको दी जाएंगी, खाना, राशन, पानी उनको दिया जाएगा, तो ये मेरे लिए दुख की बात है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। जी हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं टैक्स पे कर रही हूँ, अपने देश को टैक्स पे कर रही हूँ। हर चीज़ पे टैक्स है। आटा, दाल, चावल, नमक जो भी हम खाते हैं उस पर भी टैक्स है। तो मैं हर चीज़ पे टैक्स दे रही हूँ, तो मुझे ये हक है, ये अधिकार है पूछने का अपने देश से कि जॉब्स कहाँ हैं, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है। क्यों आप लोग पूरी दुनिया से दिल्ली में आते हैं एम्स में अपना इलाज करवाने के लिए? क्या वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है? तो क्यों नहीं है? ठीक है, तो मैंने ठेका दूसरे देश का नहीं ले रखा। मैं मेरे देश में रहती हूँ, तो मेरे देश में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, मैं उसको बोलूँगी। मेरे घर में आग लगेगी तो मैं अपने घर की आग बुझाऊंगी, पड़ोसी के घर नहीं जाऊंगी आग बुझाने के लिए। ठीक है, कि अरे मेरा घर जलने दो, मैं तुम्हारे घर की आग बुझाऊंगी। अरे मैं क्यों बुझाऊं? मैं तो अपने घर की आग बुझाऊंगी ना। मेरे घर में राशन नहीं तो मैं अपने घर का राशन लाऊंगी ना पहले, फिर बाहर सोचूंगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं चाहती कि बाहर से, चाहे वो हिंदू हो, मुझे पहले इस देश पे हमारे बच्चों का अधिकार है। चाहे हमारे देश में किसी भी मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सब का इस देश पे हक है, अधिकार है। बाहर के कितने ही हिंदू हों, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है।
मेरे देश का हिंदू, मेरे देश का मुसलमान, मेरे देश का सिख, मेरे देश का ईसाई, मेरे देश का बौद्ध, मेरे देश का जैन, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये मेरा देश है। बाहर के देशों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनसे तुलना जरूर करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से तुलना करोगे, ये तो बड़ी गई गुजरी वाली बात लगती है। तुलना करनी है अमेरिका से करो, तुलना करनी है दुबई से करो, सिंगापुर से करो, लंदन से करो, फ्रांस से करो, रशिया से करो, इन सब चीज़ों से तुलना करिए। अपनी तुलना जो है हमेशा अपने से बड़े स्तर पे करनी चाहिए, ना कि लो लेवल पे। ठीक है, तो मैं इस बात को अब यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी दोस्तों। तो जितने भी कमेंट आते हैं, मुझे लगता नहीं वो कुछ सोचते होंगे, और ये सब पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। ये लोग जो है हमारी रीति रिवाजों का मजाक बनाते हैं, लेकिन खुद किस मजाक में घुसे हुए हैं पता नहीं। हर चीज़ के अंदर घुस गए हैं, इतना अंदर घुस गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर भी आ पाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे मानसिक तौर पे वो उस एक अपनी बुनी हुई दुनिया में जी रहे हैं। उन्होंने जो दुनिया रची है ना अपने आसपास, उसमें जी रहे हैं। तो चलिए, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, और आपको ये बात किस तरीके से सही लगती है? अगर सही लगती है तो किस तरीके से लगती है, और अगर गलत लगती है तो कैसे? वैसे कैसे गलत लगती है मुझे पता ही है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक पर। देखते हैं कल कौन सा और टॉपिक नया लेकर के आती हूँ। और ये मेरी फैमिली है दोस्तों, और ये मेरी पुरानी वाली मेरी नानी की फैमिली है। मेरी नाना है, मेरी नानी है, तो ये बड़ी कुछ पुरानी सी यादें हैं। बड़ा ही समय इससे पता चलता है कि किस तरीके से दुनिया कुछ नहीं है, बस एक समय है जो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कभी किसी के लिए नहीं रुक रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम भी आगे अपने काम में लग जाते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ।